आत्मा के चतुर्थ पाद का वर्णन अब क्रम से प्राप्त हुआ। चौथा पाद बतलाते हैं। अतः यही बात नान्तः प्रज्ञम इत्यादि मंत्र से कहती हैं। वह चौथा पाद संपूर्ण शब्द प्रवृत्ति के निमित्त से रहित है। अतः शब्द से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए श्रुति विशेष भाव का प्रश्चित करके ही उस तुरीय का निर्देश करने में प्रवृत्त होती है। पूर्व पक्षी तब तो वह शून्य रूपी हुआ, सिद्धांति नहीं, क्योंकि मिथ्या विकल्प का बिना किसी निमित्त के होना संभव नहीं है। चांदी, सर्प, पुरुष और मृग तृष्णा आदि विकल्प क्रमशः सीपी, रस्सी, ठूंठ और ऊसर आदि के बिना निराश्य ही कल्पना नहीं किए जा सकती। पूर्व पक्षी यदि ऐसी बात है तब तो प्राण आदि संपूर्ण विकल्प का आश्रय होने के कारण वह तुरीय शब्द का वाच्य सिद्ध होता है। जल के आधारभूत घट आदि के समान अंतः प्रगत आदि के प्रश्चित द्वारा उसकी प्रतीति नहीं कराई जा सकती। सिद्धांति ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शुक्ति आदि में प्रतीत होने वाली चांदी आदि के समान प्राण आदि विकल्प असद रूप है। तथा सत और असत का संबंध अवस्तु रूप होने के कारण शब्द की प्रवृत्ति का हेतु नहीं हो सकता, और न गौ आदि के समान वह स्वरूप से किसी अन्य प्रमाण का ही विषय हो सकता है, क्योंकि आत्मा उपाधि रहित है। इसी प्रकार अद्वितीय रूप होने के कारण सामान्य अथवा विशेष भाव का अभाव होने से उसमें गौ आदि के समान जातमत्व भी नहीं है, और न अविकारी होने के कारण उसमें पाचक आदि के समान क्रियावक्त तथा निर्गुण होने के कारण नीलता आदि के समान गुणवक्त ही है। इसलिए उसका किसी भी नाम से निर्देश नहीं किया जा सकता। पूर्व पक्षी तब तो शस्त्रंग आदि के समान असद रूप होने के कारण उसकी निरर्थकता ही सिद्ध होती है। सिद्धांति नहीं, क्योंकि शुक्ति का ज्ञान होने पर जिस प्रकार उसमें आरोपित चांदी की तृष्णा नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तुरीय हमारा आत्मा है। ऐसा ज्ञान होने पर वह अनात्म संबंधनी तृष्णा को निवृत्त करने का कारण होता है। तुरीय को अपना आत्मा जान लेने पर अविद्या एवं तृष्णा आदि दोषों की संभावना नहीं रहती, और तुरीय को अपने आत्म स्वरूप से न जानने का कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म तत्सत्यम स आत्मा यत् साक्षात् परोक्षात् ब्रह्म स वह अभ्यंतरो है च आत्म वेद सर्वम इत्यादि समस्त उपनिषद वाक्यों का पर्यवसान इसी अर्थ में हुआ है। वह यह आत्मा परमार्थ और अपरमार्थ रूप से चार पाद वाला है, ऐसा कहा है। उसका बीजांकुर स्थानीय पात्र स्वरूप अपरमार्थ रूप रज्जु सर्पादि के समान अविद्या जनित कहा गया है। अब सर्पादि स्थानीय उक्त तीनों पादों का निराकरण कर नान्ता प्रज्ञम इत्यादि रूप से उसके रज्जु स्थानीय अभिजात्मक परमार्थ स्वरूप का वर्णन करेंगे।